सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कारक विभक्ति विचार के अंतर्गत कारक की हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह विभक्ति क्या है, यह विभक्ति क्या है, इसकी दुविधा बच्चों के बीच में बनी रहती है। इसी दुविधा को आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। विभक्ति क्या है, कारक क्या हैं और ये शब्द के साथ किस प्रकार से जुड़ते हैं और क्या अर्थ प्रदान करते हैं, यह आज हमें यही बात बताने का आज विषय वस्तु हमारा है। तो आइए चलते हैं विभक्ति विचार। विभक्ति विचार का मतलब विभक्ति के ऊपर आज खास करके विचार करेंगे। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 है। शब्द के अंत में जो विभक्तियां लगती है, जैसे बालकः शब्द रूप, आप देखेंगे तो 7 शब्द रूप होते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु। ये 7 विभक्तियां हैं और इनके 3-3 वचन हैं। 7 विभक्तियां और उसके 3-3 वचन। प्रथमा से सप्तमी तक जो विभक्तियां हैं अभी मैंने बताया है, इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। आप जब देखते हैं बालक शब्द, तो बालक मूल शब्द है। इस मूल शब्द के साथ जो लगा हुआ है वह उसकी विभक्ति है। बालक शब्द के साथ जो अतिरिक्त जो लगा हुआ है वह विभक्ति है और उस विभक्ति को प्रत्यय कहते हैं। अलग अलग प्रत्यय, विभक्ति वह लगती है और उसको प्रत्यय कहते हैं। ये विभक्त कारक प्रत्यय कहते हैं। 2 प्रकार के प्रत्यय हमने आपको बताए थे, एक कारक प्रत्यय और एक उपपद विभक्ति प्रत्यय। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम विभक्ति से लगने वाले जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय 7 और 3-3 वचन मिला करके 21 प्रत्यय होते हैं, जिनको हम संक्षेप में सुप कहते हैं। यह 21 है। 21 को हमें बोलने में या गिनने में वक्त लगता है, इसीलिए इसको हम संक्षेप में सुप का नाम पाणिनि जी ने दिया है। सुप प्रत्यय कहने से कारक विभक्ति के साथ लगने वाले प्रत्यय हमें समझ लेना चाहिए। शब्द में जब सुप प्रत्यय लगते हैं, शब्द के अंत में जब सुप प्रत्यय लगते हैं, तभी वे पद बन करके प्रयोग योग्य होते हैं। आप जानते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द होता है मूल, जो मूल रूप में होता है वह शब्द होता है। उसके साथ जब प्रत्यय लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रत्यय हो, वो लगने के बाद जब वो प्रयोग योग्य होता है, वाक्य में प्रयोग के योग्य होता है, तब उसे पद कहा जाता है। जैसे बालक शब्द है, बालक शब्द में बालकेन, वहाँ प्रत्यय लगा तो बालकेन वो प्रयोग योग्य हो गया। तो प्रयोग योग्य होने के कारण उसको पद कहते हैं। प्रयोग करने के लिए हमें शब्द के पहले उपसर्ग या शब्द के अंत में प्रत्यय या अन्य कुछ लगाने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी अगर शब्द के शुरुआत में या अंत में कुछ ना लगा करके भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द को भी हम पद का नाम देते हैं जब वह शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से तथा सुबंत कहलाते हैं। सुबंत, ये जब शब्द के अंत में जब सुप प्रत्यय लग जाते हैं, सुप प्रत्यय लगने के बाद जब वो पद बन जाता है और वह वाक्य में प्रयोग के योग्य हो जाता है, तब उसे सुबंत कहते हैं। सुबंत, सुबंत जरा ध्यान देने की बात है। सुबंत का मतलब, सुबंत का मतलब सुप है अंत में जिसके, यानी कि
ऐसे शब्द जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगे हुए हैं, यानी कि सुप प्रत्यय कितने हैं? कुल 21 जो सुप प्रत्यय हैं, 21 ये सुप प्रत्यय लगे हुए जो पद हैं, तो उनको हम सुबंत कहेंगे। कारक पूरा शब्द होता है, पूरा शब्द वो कारक है, और विभक्ति उसके अंत में लगा हुआ चिन्ह, जिसको हम चिन्ह के रूप में देखते हैं। अलग अलग उसी शब्द में, मूल शब्द में अलग अलग जो विभक्तियां लगा करके शब्द का अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है, तो उसको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उसके अंत में लगा हुआ चिन्ह, जैसे एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न वेशभूषा में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व का परिचायक होता है। जैसे व्यक्ति एक है लेकिन भिन्न भिन्न वेशभूषा पहनता है, तो भिन्न भिन्न वेशभूषा में वह भिन्न भिन्न अलग अलग व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। उसका व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार का माना जाता है। जब वही व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में जब कार्य कर रहा होता है, तो वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का होता है। वैसा ही यहाँ पर कारक और विभक्ति के साथ है। मैं इसको और लिख करके आपको बताऊंगा। जैसे वैसे ही एक ही कारक भिन्न भिन्न विभक्तियों में भिन्न भिन्न विभक्तियों में भिन्न भिन्न अवस्थाओं का द्योतक होता है। जैसे एक ही कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न विभक्तियों में भिन्न भिन्न अवस्थाओं का द्योतक होता है। एक ही कारक भिन्न भिन्न विभक्तियों में, जब कारक शब्द एक है लेकिन वो अलग अलग विभक्तियों में अपने अर्थ को व्यक्त करने का प्रयास करता है, तो उसके अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अर्थ व्यक्त करने लग जाता है। उदाहरण के लिए एक ही वक्तव्य को सामने रखने वाले दो वाक्य को हम रख सकते हैं, जैसे छात्र संस्कृतम पठति और छात्रेण संस्कृतम पठ्यति। यहाँ पर उपर्युक्त में पहला वाक्य कर्तृवाच्य है, अतः कर्ता कारक छात्र अपने को प्रथमा विभक्ति से युक्त होने के कारण प्रधान कर्ता कर्म कारक को अप्रधान एवं क्रियापद पठति को कर्तृकारक सूचित करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी बात को विस्तार देते हुए हम इसको और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम विभक्ति विचार कर रहे थे। विभक्ति विचार के अंतर्गत हम यहाँ पहुँचे हैं कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई है वह शब्द कहलाता है, और एक ही शब्द के अनेक रूप होते हैं। एक शब्द होता है लेकिन उसके प्रयोग की दृष्टि से या विभक्ति लगने की वजह से
या प्रत्यय और उपसर्ग लगने की वजह से उसका रूप और अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार उसके अनेक रूप बन जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा कारक चिन्हों के कारण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा कारक चिन्हों के कारण एक ही शब्द अनेक प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। शब्द तो एक है, लेकिन संज्ञा शब्द के रूप में, कभी सर्वनाम शब्द के रूप में, कभी विशेषण शब्द के रूप में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। और कारक चिन्ह के लगने के साथ भी शब्दों के रूप बदलते रहते हैं, और शब्दों के रूप बदलने से उनका प्रयोग करने के लिए बदलना पड़ता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। अनेक अर्थ होते हैं। शब्द के साथ लगने वाली जो विभक्तियां भी अलग अलग होती हैं। शब्द के साथ जो विभक्तियां लग रही होती हैं वह विभक्तियां भी अलग अलग होती हैं, और वो विभक्ति लगने पर शब्द पद बन जाता है, तब वह अर्थ प्रदान करता है। तो अर्थ प्रदान करने के बाद तब वह वाक्य में प्रयोग के लायक होता है। इस प्रकार से यह विभक्ति मूल शब्द के साथ लगने के कारण वो विभक्ति अलग होती है। विभक्ति का मतलब हुआ विभक्त होना, अलग होना, यानी कि मूल शब्द एक है और उसके साथ लगने वाले जो प्रत्यय हैं उनको विभक्ति कहते हैं। तो इसमें संस्कृत में जो शब्द रूपों में लगने वाली जो विभक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? विभक्तियां 7 विभक्तियों में लगने वाले जो प्रत्यय हैं, मैं उन प्रत्ययों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इस विभक्ति का जो विभक्ति की जो दुविधा है अवश्य समाप्त होगी। तो चलते हैं अगले कार्यक्रम पर। अब आपके सामने विभक्ति और अच्छी तरह से स्पष्ट होंगे। विभक्ति विचार में यह सारिणी बनाई गई है। सारिणी में देखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हैं ये। इनमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये चिन्ह लगते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में सु का अंत में स बसता है, फिर विसर्ग में बदल जाता है। फिर औ, द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में औ, बहुवचन में जस का अस रह जाता है। द्वितीय विभक्ति में और औट का औ बसता है और शश का अस बसता है बहुवचन में। देखेंगे तृतीय विभक्ति में टा का आ बसता है, भ्याम और भिष का भी बसता है। चतुर्थी विभक्ति में ङे का ए बसता है और फिर भ्याम और भ्यस में भ्य बसता है। पंचमी में ngसी का अस बसता है और भ्याम और भ्यस में भ्य बसता है। षष्ठी विभक्ति में ngस का अस बसता है और ओस का ओ बच जाता है, बाकी लोप हो जाते हैं, लुप्त होते हैं व्याकरण के हिसाब से, और अंत में आम बसता है बहुवचन में। सप्तमी विभक्ति में ङी ये प्रत्यय हैं, ये विभक्ति प्रत्यय, ई बसता है, ओस का ओ बसता है और सुप का सु बसता है। इस प्रकार से ये विभक्ति के निशान हुए। अब ये प्रथमा विभक्ति में, इस विभक्ति में कर्ता कारक होता है जिसका चिन्ह नहीं है। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है जो को है जिसका निशान। तृतीय विभक्ति में करण कारक है और करण कारक का निशान से और के द्वारा है, जो कि आप पहले सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है और इसके लिए के लिए होता है। और पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है और से अलग होने के अर्थ में होता है। और षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है और उसका चिन्ह का की होता है। और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है और में और पर ये चिन्ह लगते हैं। तो आप आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ये जो चिन्ह हैं
हिंदी में इन्हें चिन्ह कहा गया, और इन चिन्हों को जब संस्कृत में हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसे विभक्ति कहा गया। यानी कि विभक्ति कहने के बाद संस्कृत के चिन्ह आएंगे और कारक चिन्ह सिर्फ चिन्ह कहने पर हिंदी के ये चिन्ह आएंगे, क्योंकि ये जो चिन्ह हैं शब्द के साथ जुड़ते नहीं हैं। जैसे बालक ने वो शब्द के साथ नहीं जुड़ा है, बालक अलग लिखा जाएगा, ने अलग लिखा जाएगा। लेकिन संस्कृत में जब हम लिखेंगे तो बालकः बालक के साथ जुड़ेगा, तो विसर्ग उसके साथ लगेगा। बालकौ यहाँ पर बालकौ एक ही शब्द है, क्योंकि उसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। विभक्ति चिन्ह शब्द के साथ लगा हुआ है और एक शब्द बन गया है, दो बालकों ने, ऐसा अर्थ बना। लेकिन जब हम हिंदी में उसका अर्थ करेंगे तो दो बालकों ने, इसका ने अलग से हमें प्रदर्शित करना होगा, अलग दिखाना होगा। तो ये चिन्ह हिंदी के सरलीकरण के लिए, हिंदी को समझने के लिए है, और ये जो चिन्ह है वो विभक्ति चिन्ह संस्कृत के लिए है। तो संस्कृत शब्दों के साथ में विभक्ति जुड़ करके प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं कारकों को, इन्हीं विभक्तियों को, इन्हीं शब्दों का हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये कारक चिन्ह अलग से प्रदर्शित होते हैं। तो ये चिन्ह हिंदी में उपयोग में लाए जा रहे हैं, इसीलिए वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। और ये संस्कृत में उपयोग लाए जा रहे हैं, और संस्कृत में चूंकि अलग लिखे नहीं जा रहे और उस शब्द के साथ जोड़ दिए जा रहे हैं, इसीलिए यह अलग से इसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। आप समझ गए होंगे, विभक्ति चिन्ह का मतलब है शब्द के साथ जुड़ करके अर्थ देना, और ये कारक चिन्ह का मतलब है शब्द से अलग हट करके चिन्ह लगा करके उसका अर्थ प्रकट करना। मैं इस विषय को एक शब्द रूप लिख करके अलग से आपके सामने फिर से प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। हाँ बच्चों, अब आपके सामने बात और अच्छी तरह से स्पष्ट होगी। जरा गौर कीजिए, पिछली बात में जो आपको समझ में नहीं आया है वो यहाँ पर आपको अवश्य समझ में आएगी। शब्द और विभक्ति दो अलग अलग चीज़ें हैं। शब्द और विभक्ति मिल करके पद बनते हैं, और पद का वाक्य में प्रयोग होता है। शब्द का सीधे तौर पर वाक्य में प्रयोग नहीं होता। शब्द वाक्य में तब जुड़ते हैं, वाक्य तब बनते हैं जब शब्दों को पद बनाया जाता है, और पद तब बनते हैं जब उस शब्द के साथ या तो कोई विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि जुड़ने के बाद में तब वो प्रयोग के लायक होते हैं, तब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये विभक्ति हैं और ये कारक हैं, और ये कारक चिन्ह जो यथावत हैं, जो आप जान चुके हैं। अब आप देखेंगे शब्द रूपाणी, शब्द के अनेक रूप आपको बताए जा चुके हैं। एक शब्द को अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है, और 7 × 3 इस तरह से 21 प्रकार से शब्द रूपों में विभक्तियां लगा करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों को प्रयोग करने के और भी बहुत सारे प्रत्यय या विभक्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द रूपों में 21 प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह 21 प्रकार भी पुल्लिंग शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों में, नपुंसक लिंग शब्दों में तथा अन्यान्य शब्दों में बदलता रहता है। तो इस प्रकार से विभक्ति चिन्ह, विभक्ति बहुत सारी हो जाती हैं। जरा ध्यान दीजिए, बालकः, जब हम यूँ तो ऐसे पढ़ते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः,
बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु। अब ये शब्द इन इन कर्ता में ये चिन्हों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि बालक, बालक शब्द मूल शब्द है। आपको मूल शब्द मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मूल शब्द, मूल शब्द है बालक। बालक मूल शब्द है, लेकिन यह मूल शब्द बालक कितने प्रकार से प्रयोग में लाया गया है। और ये प्रयोग में लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें विभक्ति लगा दिया। और विभक्ति लगाने के बाद इनका अर्थ किस प्रकार से बदला, इन प्रकार से इसका अर्थ बदलता गया। ध्यान दीजिए, बालक में, बालक मूल शब्द था, उसमें विसर्ग लगाया तो बालक ने, एक बालक ने। औ लगाया बालकों बना तो दो बालकों ने। आह लगाया, विसर्ग आ लगाया तो बहुत से बालकों ने, ये कर्ता कारक हुआ। शब्द रूपों को समझने का तरीका है ये। फिर बालकम, यहाँ पे हमने ये विभक्ति है, विभक्ति लगाया तो प्रयोग करने लगे बालकम पश्य, बालक को देखो। बालकम तो यहाँ पर विभक्ति है, बालक को। बालकौ, यहाँ पर ओ लगाया हमने, बालक शब्द मूल शब्द के साथ में औ लगाया तो दो बालकों को। और बालकान, बालक शब्द में हमने आन लगाया है विभक्ति, तो सब बालकों को या बहुत सारे बालकों को। फिर तृतीय विभक्ति देखते हैं, बालकीन, बालक शब्द के साथ हमने एन लगाया, अर्थ क्या बना, बालक से या बालक के द्वारा, यह अर्थ बना। फिर बालकाभ्याम, बालक शब्द में भ्याम लगाया हमने, आभ्याम है, वैसे आभ्याम है, उच्चारण की दृष्टि से जो आसान है वो हमने लगाया है। तो यहाँ पे बालकाभ्याम में दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। और उसके बाद फिर बालकई, बालकई में बालक शब्द में हमने ऐ जोड़ा है। ऐ क्या है, विभक्ति है। हिंदी में क्या है, वो निशान बता रहा है उसका अर्थ किस ढंग से होगा, लेकिन यह हिंदी के लिए है। और संस्कृत में तो बालकई ये शब्द ही उत्तर दे रहा है, इसका सही अर्थ दे रहा है। लेकिन हिंदी में हम बालकई नहीं लिखते हैं, बालक से या बालक के द्वारा। तो हिंदी में ये चिन्ह प्रकट करने पड़ते हैं, हमें अलग से लिखने पड़ते हैं, इसीलिए चिन्ह हिंदी के लिए हैं। और संस्कृत के लिए चिन्हों की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत के लिए इन चिन्हों की जगह विभक्ति चिन्ह जो शब्द के साथ लग करके प्रयुक्त होते हैं, यही फर्क है दोनों में। विभक्ति चिन्ह और कुछ नहीं है, विभक्ति चिन्ह शब्द के साथ लगे हुए वही चिन्ह हैं जो हिंदी में अलग से हैं और संस्कृत में अलग से नहीं है, शब्द में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से करण कारक। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, यहाँ बालक शब्द के साथ आय लग गया है। और बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालक के लिए संप्रदान कारक, बालक के लिए, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, सब बालकों के लिए, ये अर्थ मिल रहा है। पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में देखिए, बालकात, अगर हम संस्कृत में बालकात लिखते हैं तो वो अलग होने के अर्थ में है, लेकिन हिंदी में तो पता नहीं चलेगा। हिंदी में तो बालकात नहीं होता है, हिंदी में तो बालक शब्द सिर्फ है, तो बालक से अलग लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे अलग होने का अर्थ प्रकट होता है। तो बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, एक बालक से, दो बालकों से, सब बालकों से। फिर षष्ठी विभक्ति बालकस्य,
बालक का के की यहाँ पे निशान है, लेकिन ये निशान हमें यह संस्कृत के लिए ज़रूरत नहीं है। संस्कृत का निशान तो यह है स्य, ये विभक्ति कहलाता है। तो संस्कृत में बालक है स्य, बालकस्य का मतलब ही है बालक का या बालक के, और बालकयो दो बालकों का, और बालका नाम सब बालकों का। और सप्तमी विभक्ति में बालक की मूल शब्द के साथ हमने ए लगाया है मात्रा के रूप में, और बालकयो बालक शब्द में यो लगाया है, और बालकेशु बालक शब्द में एशु लगाया है, ए को मात्रा के रूप में लिया है। बालकेशु बने सभी बालकों में या सभी बालकों पर मेरा विश्वास है, इस प्रकार के वाक्य प्रयोग में। तो आप समझ गए होंगे ये जो विभक्ति चिन्ह है, ये विभक्ति चिन्ह मूल शब्द के साथ लग करके पद बन रहे हैं और वो पदों का वाक्य में प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर हिंदी में चूंकि ये विभक्ति चिन्ह नहीं लगाए जाते, इसीलिए हिंदी भाषा में जब मूल शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो मूल शब्द के साथ इन चिन्हों की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि संस्कृत में तो विभक्ति लग करके शब्द के साथ ही जुड़ करके विभक्ति लग करके अर्थ प्रदान करते हैं, लेकिन हिंदी में तो ये विभक्ति आय, एन, आत, अश्य ये सब नहीं लग रहे, इसीलिए मूल शब्द के साथ सीधे ये चिन्ह लगते हैं, इसीलिए वाक्य प्रयोग होते हैं। तो ये कारक हिंदी और संस्कृत में एक ही हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये विभक्ति क्या है, कारक क्या है, विभक्ति या कारक चिन्ह क्या है, और विभक्ति कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रयोग में लिए जाते हैं। तो यह विभक्ति और कारक चिन्ह वाला प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। मैं समझता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आप इसी प्रकार से दूसरे जो शब्द रूप हैं, जैसे बालिका शब्द रूप है, बालिका शब्द रूप को भी समझ सकते हैं। जैसे बालिका शब्द मूल शब्द है, उसके साथ जो जो लगता जाएगा उसको आप अलग कीजिए, वह क्या है, मूल शब्द के साथ लगा हुआ विभक्ति चिन्ह है। इसी प्रकार से यह बालक में लगाया गया है वो विभक्ति चिन्ह है। इसी प्रकार से आप नदी शब्द के साथ, नदी शब्द है, नदी शब्द के साथ में क्या क्या अतिरिक्त जो चीज लग रही है वो विभक्ति चिन्ह हो गए। कारक चिन्ह हिंदी में यही रहेंगे, वहाँ पर भी वही रहेंगे। संस्कृत में विभक्ति चिन्ह बहुत जगह यही रहेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तथा अन्य शब्दों के साथ में बदलाव के साथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सभी में से एक एक, जैसे आकारांत एक जगह आप देखेंगे तो सभी आकारांत में एक सा मिलेगा, आकारांत अगर एक जगह देखेंगे तो सभी आकारांत में एक जैसा दिखेगा। तो इस प्रकार से ये विभक्ति के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई है। आप विभक्ति को समझ गए होंगे, और अगर आपको विभक्ति में और कोई दुविधा है या समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज के लिए यह पाठ इतने में ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।